हम लोग यहाँ प्रूफ करने वाले हैं क्लास 9th CBSE बोर्ड थ्योरम 8.6। तो प्रूफ हमें करना है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स कोई पैरेललोग्राम है और इसमें जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स बराबर भाग में काटते हैं। जैसे एक डायगोनल हमने AC को कंस्ट्रक्ट कर लिया और एक डायगोनल हम BC को कर लिए, BD कर लिए। तो मीन्स इसके कहने का सेंस है ये जो यहाँ पे कोई सेंटर O हो गया, मीन्स OB इजकल टू OD होगा और OA इजकल टू OC होगा। ठीक है, मीन्स हमें ये प्रूव करना है कोई अगर पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स बराबर भाग में काटते हैं। मीन्स OC इजकल टू OA एंड OB इजकल टू OD प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। जो गिवन है उसे पहले राइट कर लेते हैं। गिवन ABCD is a parallelogram। हो गया, ABCD is a parallelogram। अब जो चीज़ें इसमें गिवन है हम लोग राइट कर लेंगे। इन विच AB parallel DC and AD पैरेलल BC, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव OA इजकल टू OC एंड OB इजकल टू OD, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो हम चलते हैं। अगर हमें इनको प्रूफ करने के लिए तो एक ट्रायंगल हम इनको ले लें और एक ट्रायंगल ये कंसीडर कर लें। तो आप देखोगे अगर इन ट्रायंगल को हम प्रूफ कर दें, इस ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल, AOD को एंड ध्यान रखना AOD को और COB को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो CPCT से हम बोल देंगे OA इजकल टू OC एंड OB इजकल टू OD। तो इससे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि हम इसको ये तो पता है, डायरेक्टली इनको भी बोल सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट हम ऐसे चेक करते हैं क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये और ये पैरेलल हैं तो ये इसका अल्टरनेट फॉर्म करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है पैरेलल है ये इसका अल्टरनेट फॉर्म करेगा। तो इनको हम थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम एंगल 1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको एंगल 3 कंसीडर कर लेते हैं और इसको एंगल 4 कंसीडर कर लेते हैं। चलो अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB। ध्यान रखना हमने इस वाले साइड को कंसीडर किया है, इस डायगोनल के साइड को पहले, यानी OAD। तो हम लोग इसी डायगोनल के साइड से हम लोग कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स OCB। ठीक है, अब इसमें हमें डायरेक्ट लिखेंगे सिंस आप देखोगे ये पैरेलल है, सिंस AD पैरेलल BC एंड AC इज
ट्रांसवर्सल सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मीन्स आप देखोगे क्या AD एंड BC, ये AD एंड BC क्या है, पैरेलल है, और ये AC ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब फिर से देखो, ये दो लाइन पैरेलल, और ये मीन्स इसको हम यहाँ पे खींच के कर देते हैं अलग। देखो ये दो लाइन है, और ये जो लाइन है ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है ना, जैसे A और ये C हो गया, और ये हमारा क्या है, D है। ठीक है, और यहाँ पे हम B है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ना, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये अगर, तो ये इसका क्या अल्टरनेट फॉर्म कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे ये इसके इक्वल है, और ब्रैकेट में राइट करेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड देखो AD होगा BC के इक्वल, एंड AD इक्वल टू BC। क्यों, आपको पता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया। सिमिलरली ये जो होगा इसका अल्टरनेट फॉर्म करेगा, जैसे इसको हमने दिखाया, इसको भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, और हम राइट करेंगे, ये जो है ध्यान रखना है, ये अल्टरनेट इसका फॉर्म कर रहा है, सेम उसी की तरह ये पैरेलल ही रहेगा, और इसमें ट्रांसवर्सल एज अ BD वर्क करेगा। AD हम राइट करेंगे, AD पैरेलल BC and BD is transversal। ध्यान रखना, इसमें अब ये AD और ये है, जिसकी तरफ माउथ खुला होता है वो होता है, जैसे ये इसके अल्टरनेट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखोगे यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो ये आपका एंगल दिखा, ये आपका साइड दिखा, ये आपका एंगल दिखा, एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, हेंस ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OCB। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया, तो राइट करेंगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हेंस सो हम ये बोल सकते हैं, कैसे साइड कंसीडर करेंगे, OA इक्वल टू OC। देखो ये OA पहले हमने इसका स्टार्टिंग का नंबर हमने लिया है, OA को, तो इसमें भी OC को लेंगे, यानी इसके फर्स्ट नंबर को, इनको। ठीक है, सिमिलरली अगेन अब इसमें भी हम क्या, अब देखो इनको हम लेंगे ऐसे, OD ले रहे हैं तो इसमें भी OB लेंगे हम। ठीक है, देखो OD इक्वल टू ऐसे OB हमने लिया, तो इसमें भी हम ऐसे OB ले कंसीडर करेंगे इक्वल टू OB। जैसे हमने इसमें अगर इनको पहले लिया, तो देखो इनको ऐसे कंसीडर करते हैं, कैसे, तो बाई CP
सी टी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमें ये प्रूव करना था कि इनके जो अपोजिट नहीं, इनके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स बराबर भाग में काटते हैं। तो देखो हमने इनको प्रूफ कर दिया, इतना हमें प्रूफ करना था। अब स्टेटमेंट में हम यहाँ पे आप राइट कर दोगे, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं ना, देखो जो ए सी है, एक मिनट आपको डाउट होगा, आप देखो डायगोनल कौन सा है हमारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं। डायगोनल ये ए सी है ना, ये डायगोनल ए सी है, इसका मतलब बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मीन्स बराबर भाग में काटना, बाई मीन्स हाफ, बराबर भाग में काटना। तो आप देखोगे यहाँ पे हाफ हाफ है ना, मीन्स ओ ए इजकल टू ओ सी। हमने एकदम बीच से, जैसे कोई एक ये बना पेन है, इस पेन को बीच से काटना। जैसे यहीं पे देखो, ये आपका क्या है, लाइन ए सी है ना, और इसका बीच ये पॉइंट मान लो ओ है। हमें यही प्रूफ करना था कि बताओ ये एकदम बीच से कोई, ये जो लाइन है इसको, ये एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ओ ए इजकल टू ओ सी, है ना। तो ये देखो, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट किया, है ना, और ये वाली जो डायगोनल है इस बी डी को बाइसेक्ट किया, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, हेंस we can say that diagonal of parallelogram bisect each other। हो गया, इतना हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, फिर से इसको समझा देंगे शॉर्ट में, ठीक है।